महादेव की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिल जाए तो ये मानकर चलना कि भगवान शंकर स्वयं कैलाश छोड़कर, काशी छोड़कर आपकी रेवाड़ी में आकर निवास कर रहे हैं। भगवान शिव स्वयं जब तक उसकी कृपा नहीं होती है, जब तक उसकी दया नहीं होती है, तब तक जीव परमात्मा की अविरल भक्ति की ओर जा ही नहीं सकता। गला पकड़ रहा और आप प्रेशर नहीं कर रहा। जो ये रेवाड़ी में है, यहाँ आई प्रबल होता है, तब जाकर ये कथा का रस तत्व ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोई पुण्य शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। चौरासी लाख योनियां कटने के बाद में ये मानव की जो देह है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, बहुत मुश्किल से। और 83,99,999 योनियां कटने के बाद में जो 84 लाखवें नंबर की जो योनि है वो मनुष्य की योनि है, वो मानव की योनि। और इस योनि में अगर परमात्मा की भक्ति धारण करने का यदि सौभाग्य मिले, इस मानव की देह के अंतर्गत यदि भगवान का भजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, एक क्षण भी यदि परमात्मा की अविरल भक्ति प्राप्त करने का सौभाग्य हो, तो ये मानकर चलिए कि आप कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर के पूर्व के कोई शिव के प्रिय कोई गण होंगे आप, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को इस मनुष्य देह में प्राप्त कर रहे हैं और भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। बिना प्रभु कृपा से, बिना मेरे भोलेनाथ जी की दया के, बिना मेरे शंकर की करुणा के बिना एक क्षण भी अगर कोई सत्संग की ओर जा ही नहीं सकता। देखिए, एक प्रसंग देवराज का आता है शिव महापुराण के अंदर। जिसको आपने भी कई बार श्रवण किया, जिसको आप भी पहले सुन चुके। उस देवराज ने कोई पुण्य का कार्य नहीं करा था, कोई सत्कर्म नहीं करा था, कोई अच्छा कार्य देवराज नहीं करा था। ना उसने भजन किया, ना उसने कीर्तन किया, ना उसने मंत्र जाप किया, ना उसने नाम जाप किया, ना उसने स्मरण किया, ना कभी भगवान शंकर के मंदिर गया, ना भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया। कोई पुण्य का कार्य उसने नहीं किया। शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर संवाद करती है कि आप कोई अर्चना नहीं जानते, आप कोई पूजन नहीं जानते, आप कोई आराधना नहीं जानते, आप कोई भगवान को प्रार्थना करना नहीं जानते, आप भगवान से कोई विनय करना नहीं जानते, आप
भगवान को रिझाने का कोई मंत्र नहीं जानते, आप कोई तप करना नहीं जानते, आप कोई बहुत लंबे व्रत करना नहीं जानते, आप भगवान को रिझाने के लिए कोई साधना करना नहीं जानते, आप भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर या बहुत सारा धन कुछ भी देना नहीं जानते। शिव पुराण कहती है उस समय पर एक बात अपनी चित्तवृत्ति में बिठाओ कि एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में जाओ, ये सारी तप साधना सारी आराधना वो एक लोटे जल से हमें प्राप्त हो जाती है। सारी तप साधना सारी आराधना एक लोटे जल से हमें प्राप्त हो जाती है। गला पकड़ रहा बहुत। एक लोटे जल से ये सारी तप साधना प्राप्त हो जाती है। बहुत लंबे व्रत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत लंबी साधना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत लंबी आराधना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। घंटों तक बैठकर मौन रहकर बैठे रहने पर भी जो फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, शिव महापुराण की कथा कहती है वो केवल एक लोटे जल से जीव को प्राप्त हो जाता है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आप जितनी धैर्यता के साथ में आपको अपना जान लेता है, शिव आपके हो जाते हैं और आप शिव के हो जाते हैं। भगवान शंकर आपके हो गए, आप शंकर के हो गए। देवराज को ना देवराज ना व्रत करता है, ना साधना करता है, ना कोई उपास करता है, ना कोई तप करता है। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज कोई अच्छे कर्म को नहीं कर पाया। कोई अच्छा कर्म देवराज ने नहीं करा। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया, ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हो गया, ब्राह्मण कुल में उसका जन्म जरूर हो गया, पर अच्छा कर्म नहीं कर पाया। बहुत ध्यान दीजिएगा, केवल 5 दिन की कथा रेवाड़ी में मिली है। पांच दिन की कथा में 3 घंटे की कथा, और 3 घंटे की कथा में भी आधा घंटा आशीष भैया लेते हैं और 2.5 घंटा हमको प्राप्त होता है। वो 2.5 घंटा भी यदि आपने अपना मन लगाकर, चित्त लगाकर, हृदय लगाकर बाबा से अपने दिल की बात स्मरण कर कर यदि कह दी और बाबा को अपने दिल में बिठा लिया और बाबा के दिल में आप बैठ गए, तो ये मानकर चलना कि 5 दिन की कथा ना जाने हमारे कितने जन्मों के आनंद को करा सकती है। अपने हृदय में इस कथा को उतारने का प्रयास करिए। अपने हृदय में ये कथा को बिठाने का प्रयास करें। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा में एक अंश मात्र, केवल एक अंश मात्र शिव भक्ति भी बहुत है।
शिव तत्व की प्राप्ति हमारे भीतर, भगवान शंकर की भक्ति हमारे भीतर विराजमान। जब भगवान शिव की भक्ति हमारे भीतर विराजमान होगी तब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी स्थान पर। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो जन्म तो ले लेते हैं पर कोई अच्छा कर्म नहीं कर पाते। सुनील जी, हम आपको साधुवाद देते हैं, रेवाड़ी में ढेरों लोग होंगे जिनके पास में करोड़ों का धन होगा पर मेरे महादेव की कथा नहीं करवा पाए। कहीं आपके पूर्वजों का पुण्य होगा, आपके माता पिता का पुण्य होगा जो देवादिदेव महादेव की ये 5 दिवसीय कथा आपके ऊपर, आपके पूर्वजों की, आपके माता पिता की, कहीं घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद हुआ होगा जो ये कथा आपके रेवाड़ी में पहुंची। और बहुत अच्छा लगा जब भी हम कहीं कथा करने जाते हैं सुनील जी, तो कोई आपके और हमारे जीवन की होगी जो रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर भगवान की अविरल कथा को हम श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। को प्राप्त करने का जहां सौभाग्य हमें मिला। देवराज भले ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता है पर ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी देवराज की चित्त वृत्ति, देवराज का मन भगवान की ओर रीझता नहीं। भगवान की ओर देवराज का चित्त नहीं जाता, देवराज का मन भगवान की ओर नहीं जाता। हरिद्वार गए होंगे, हरिद्वार में छोटे छोटे बच्चे एक रस्सी में एक चुंबक को बांध लेते हैं। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? बोलो तो जम के, देखा है? बच्चे एक रस्सी में चुंबक को बांधते हैं और वो चुंबक को बांधने के बाद बच्चे उस रस्सी को गंगा जी में डालते हैं। वो चुंबक गंगा जी में उसको हिला रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं। उस चुंबक में कपड़ा नहीं चिपकता, उस चुंबक में प्लास्टिक नहीं चिपकता, उस चुंबक में लकड़ी नहीं चिपकती, उस चुंबक में एल्युमिनियम नहीं चिपकता। उस चुंबक में कपड़ा नहीं चिपकता, उस चुंबक में लकड़ी नहीं चिपकती, उस चुंबक में प्लास्टिक नहीं चिपकता। उस चुंबक में अगर चिपकता है तो केवल जो चुंबक का लोह तत्व है वो उस चुंबक के अंदर चिपक जाता है। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। मेरे देवादिदेव महादेव भी पृथ्वी पर जैसे गंगा जी में कोई बच्चा डोरी बांधने के बाद में चुंबक को पटकता है और उससे लोह तत्व चिपकता है, उसी तरह मेरे देवादिदेव महादेव ने भी डोरी बांधकर इस शिव महापुराण को पृथ्वी पर डाल दिया है
और जो शंकर भगवान के गण हैं, जो भगवान शंकर के उपासक हैं, जो शिव भक्ति को जानने वाले हैं, वो इस चुंबक से चिपकते चले जाते हैं और बाद में शंकर के होते चले।